दो यार, आपने प्रयास करा, आप हार गए, तो ऐसा क्या लगता है कि वो प्रयास करेगा? धारा देने वाला हाथ नहीं, जहां तसल्ली भीख में दे दे, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं। इस रास्ते पर चलने वाले, इस रास्ते पर वो लोग चलते हैं जो अपने अपने तक जाते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं। तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको गम भी है, तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं। साथियों, हम वो लोग हैं, दशरथ मांझी का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक ऐसा व्यक्ति, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, तो पहाड़ लगभग 7-8 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ता था। अगर कोई डिलीवरी केस है, कोई बीमार हो गया, तो दूर से घूमकर जाना पड़ता था जब तक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती थी। तो दशरथ मांझी की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। जब उसका प्रसव हो रहा था, उसको बच्चा हो रहा था, तो रास्ते में बेचारे ले जाते उसकी पत्नी भी का स्वर्गवास हो गया और बच्चे का भी, वो भी मर गया बच्चा। उस अकेले व्यक्ति ने डिमांड की कि इस पहाड़ को मैं फाड़ के रख दूंगा। अकेले व्यक्ति ने, दशरथ मांझी ने। और साथियों, कई दिनों तक उस व्यक्ति ने प्रयास करा। कई लोग, उसके गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, बोले दशरथ मांझी पागल हो गया क्या, ये पहाड़ काहे खोद रहा है? बोले नहीं, मुझे साथियों जिद करी उसने, और जिद के साथ साथ मेहनत, संघर्ष और एक भरोसा, दृढ़ विश्वास उसको था कि मुझे कुछ भी हो, मेरी जिद के आगे इस पर्वत की जिद नहीं चलने वाली। और साथियों, क्षितिज कुमार ने लिखा है कि पत्थर ना ठहरे प्यार की आंधी के सामने, पत्थर ना ठहरे प्यार की आंधी के सामने, पर्वत ने सर झुका दिया दशरथ मांझी के सामने। पर्वत ने सर झुका दिया दशरथ मांझी के सामने। तो साथियों, प्रयास कीजिए और देखिए, संघर्ष, चुनौतियां आने दो। जब तक आप रोगे नहीं, टूटोगे नहीं, तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आप देखिए, इंसान टूटे, दिल टूटे, परमाणु टूटे, वो जब जब टूटता है तो उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है। आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी एनर्जी, ओम का नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। तो एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, वो केवल रूप परिवर्तित, उसका रूप परिवर्तित होता है। तो जब जब आप उदास होते हो ना, तो उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है, और तय आपको करना है कि उस एनर्जी से आप कम बनाते हो कि बिजली बनाते हो। आप लोग देखिए, आप कोकुन जानते हो? कोकुन क्या होती है? एक इतनी बड़ी कोकुन, एक डब्बी टाइप की रहती है, सफेद है ना, बबूल के पेड़ों पर अक्सर पाई जाती है। इतनी बड़ी कोकुन, उसमें इल्ली रहती है। वो कोकुन अगर आप ब्लेड से भी काटोगे ना, तो वो कटती नहीं है, और इल्ली से तो वो फटी नहीं सकती। वो इल्ली, आपको जानकर हैरानी होगी साथियों, वो इल्ली पूरी जद्दोजहद के साथ प्रयास करती है उसको फाड़ने का। और फिर वो जब निकलती है ना, उसके अंदर एक तरल पदार्थ रहता है वो इल्ली में। वो जब फाड़ती है ना, तो वो तरल पदार्थ धीरे 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 बह जाता है, और वो इल्ली फिर तितली का रूप ले लेती है, बटरफ्लाई। आपको पता है बटरफ्लाई कैसे बनती है? तितली, वो पहले इल्ली रहती है। और अगर उस इल्ली की आपने मदद करनी चाहिए कि यार इसकी मदद मैं कर दूं, तो साथियों पता है वो अपंग रह जाती है, वो कभी इल्ली से तितली नहीं बन पाती है। तो जब भी चुनौती आए, संकट आए, परेशानी आए ना, तो अपने आप पर भरोसा रखो। और एक बात और ध्यान से सुनना, ईश्वर जिनके साथ होता है उनकी मुश्किलें वो आसान कर देता है। ईश्वर जिनके साथ होता है उनकी मुश्किलें आसान कर देता है, और जिनकी मुश्किलें आसान नहीं करता, इसका मतलब है कि वो उस पर भरोसा करता है कि मेरा बंदा, मैं रहूं या ना रहूं, ये बंदा काबिल है, लड़ लेगा दुनिया से, कहीं से भी निकल जाएगा। यानी ईश्वर को भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है? तो चुनौतियां आने दो, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं, जिम्मेदारी रहती है। और अक्सर वो लोग मंजिल पर देरी से पहुंचते हैं जिनके पास सवारी होती है। हम लोग थोड़ी देर से पहुंचेंगे, क्या दिक्कत है? संघर्ष हमारा बड़ा होगा, जिसका जितना बड़ा संघर्ष होगा उसका उतना बड़ा नाम होगा। और साथियों, एक बात और, सबसे पहले गोल तय करें, चुनौतियां आने दें, उनका बाहें फैलाकर स्वागत करें,
क्योंकि आपको जानकर हैरानी भी होगी कि जिस पत्थर ने हथौड़ी और छेनी के दर्द को सहने से मना कर दिया, वो पत्थर कभी बुद्ध की शक्ल में या बहुत अच्छी मूर्ति में नहीं आ पाए। हाँ। जिस जमीन ने हल्के दर्द को सहने से मना कर दिया, वो जमीन कभी फसलों से हरी भरी लहरा नहीं पाई, है ना। चुनौतियां आने दे, उनका बाएं फैलाकर मुस्कुराते हुए स्वागत करें, क्योंकि पता है चुनौती ईश्वर की सबसे अच्छी बेटी है या बेटा है, और ईश्वर अपने बेटा बेटियों का हाथ हर किसी के हाथ में नहीं देता है। वो देखता है क्या ये लड़की काबिल है, इसको चुनौती देनी चाहिए। ये लड़का जिम्मेदारी और चुनौतियां केवल उधर भागते जिसके कंधे मजबूत होते हैं। आप मजबूत बनिए। और एक बात और, जैसे मोर, पता है मोर को नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, किंतु जब और वो करती है सावन के महीने में उसके